स्नेहा की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके सपनों का साइज कभी उसके घर से मैच ही नहीं किया। उसका जन्म लोअर मिडिल क्लास में हुआ। उम्मीद थी कि काश बस शादी किसी हाई क्लास सोसाइटी के लड़के से हो जाए, पर नहीं, उसकी किस्मत में लड़का भी मिडिल क्लास ही लिखा था। राजीव का कैरेक्टर, उसका साफ दिल देख के स्नेहा के पापा ने उसे स्नेहा के लिए चुना था। पर स्नेहा ने राजीव का बैंक बैलेंस, उसकी एवरेज सैलरी के आगे कभी कुछ देखा ही नहीं। राजीव ने बहुत कोशिश की कि स्नेहा को खुश रखे, पर वो कहते हैं ना, जो नाराज और नाशुक्रे होते हैं वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। स्नेहा के बड़े घर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राजीव ने पैसे भी जमा किए थे। नोएडा की एक अच्छी सी कॉलोनी में 2 BHK पसंद भी करके रखा था और उसके डाउन पेमेंट के लिए 15 लाख की सेविंग्स भी कर ली थी। राजीव कुछ भी करे, स्नेहा को हमेशा कम ही लगता था, लेकिन राजीव ने कभी गिव अप नहीं किया। वो अपने लेवल पे ट्राई करता था कि स्नेहा को एक परफेक्ट लाइफ दे सके। राजीव को पता था कि स्नेहा को बड़ी पार्टीज में जाने का कितना शौक है, तो राजीव ने कुछ जुगाड़ बैठा के अपनी कंपनी के एनुअल सेमिनार और उसमें होने वाली शानदार पार्टी का एक एक्स्ट्रा पास भी ले लिया स्नेहा के लिए। राजीव को लगा था पास देख के खुश हो जाएगी स्नेहा, पर नहीं, स्नेहा ने पार्टी में जाने से मना कर दिया। इतनी बड़ी पार्टी के पास तो ले आए, पर पार्टी में जाने के लिए अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी तो होने चाहिए ना मेरे पास, वो तो है नहीं। राजीव ने स्नेहा से कहा, डोंट वरी, उसका भी सोचा है मैंने, शॉपिंग पे चलेंगे हम। राजीव स्नेहा को मॉल लेके गया। स्नेहा ने फिर जो शॉपिंग की है, लग्जरी ब्रांड्स की एक्सपेंसिव ड्रेसेस, फुटवेयर, हैंडबैग्स, परफ्यूम्स, एक ही दिन में राजीव के क्रेडिट कार्ड की लिमिट पार हो गई। राजीव कुछ कह भी नहीं पाया। उसे पता था कि ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उसे EMIs के थ्रू ही करनी पड़ेगी। घर जाके जब स्नेहा फिर से ड्रेस ट्राई कर रही थी तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने ज्वेलरी तो ली ही नहीं, और उसके पास जो ज्वेलरी है वो इस ड्रेस से मैच ही नहीं होगी। राजीव ने हाथ खड़े कर दिए कि वो अब खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन स्नेहा कोई कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं थी। राजीव के मना करने के बाद भी स्नेहा अपनी एक अमीर दोस्त सुप्रिया सिंह से एक बहुत ही हेवी डायमंड का नेकलेस बोरो करके ले आई। फिर पार्टी का दिन आया। स्नेहा अच्छे से रेडी हुई। पार्टी में उसे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। स्नेहा को खुश देख राजीव को भी अच्छा लगा। पार्टी खत्म होने के बाद स्नेहा और राजीव अपने घर लौट आए। वापस आके स्नेहा ने जब खुद को आईने में देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके गले में वो डायमंड का नेकलेस नहीं है। राजीव और स्नेहा इतने टेंशन में आ गए, हर जगह नेकलेस ढूंढने लगे। जिस कैब में घर लौटे थे वहां भी फोन किया, पार्टी के वेन्यू में भी जाके चेक किया, लेकिन वो नेकलेस उन्हें कहीं भी नहीं मिला। राजीव ने सजेस्ट किया, हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए और सुप्रिया को भी बता देना चाहिए कि उसका नेकलेस गुम हो चुका है। स्नेहा को डर था कि अगर सुप्रिया को पता चला कि उसने उसका नेकलेस खो दिया है तो वो उससे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। उसने कहा, ले दे के एक ही तो अमीर फ्रेंड है मेरी। राजीव ने बहुत समझाया, पर स्नेहा ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बस जिद पे अड़ी थी कि एग्जैक्टली वैसा ही नेकलेस खरीद के दे देते हैं। नकली डायमंड्स खरीदने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि स्नेहा को पता था सुप्रिया के पास तो ढेरों डायमंड की ज्वेलरी है, उसे तो देखते ही असली नकली समझ आ जाएगा। तो अब सेम वैसे ही दिखने वाले डायमंड की नेकलेस की तलाश शुरू हुई और फाइनली स्नेहा और राजीव को हूबहू वैसा ही दिखने वाला नेकलेस मिल गया। राजीव ने जब नेकलेस का प्राइस सुना तो उसकी बोलती बंद हो गई। उस डायमंड नेकलेस की कीमत थी 9 लाख। राजीव ने फौरन स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे शॉप के बाहर लेके गया। 9 लाख का हार नहीं खरीद सकते हम स्नेहा, इससे बेटर है हम सुप्रिया को सच बता देते हैं और धीरे धीरे करके उसके नुकसान की भरपाई कर देंगे। स्नेहा एक नहीं सुनती है। राजीव के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी, बस वही फ्लैट के डाउन पेमेंट के 15 लाख थे। राजीव को उसी में से 9 लाख देके वो हार खरीदना पड़ा। स्नेहा ने वो हार देके अपनी फ्रेंडशिप तो बचा ली, लेकिन दोनों का बड़े घर का सपना न जाने और कितने सालों के लिए पोस्टपोन हो गया था। कुछ महीने बीते और फिर सुप्रिया ने राजीव और स्नेहा को अपने बर्थडे पे इनवाइट किया। सुप्रिया स्नेहा और बाकी सभी फ्रेंड्स को अपने दुबई वेकेशन के किस्से सुना रही थी और वो ऐसे ही कैजुअली बताती है कि दुबई में उसका बैग चोरी हो गया। जितनी शॉपिंग की थी वो भी चली गई और उसकी ज्वेलरी भी चली गई और वो नेकलेस भी जो स्नेहा ने बोरो किया था।
स्नेहा को शौक सा लगता है और वो सुप्रिया से कहती है, तुम्हारा इतना कीमती डायमंड का नेकलेस गुम हो गया और तुम हंस के बता रही हो। सुप्रिया ने कहा, अरे चिल यार, वो कौन सा असली डायमंड का नेकलेस था। ये सुन के सुप्रिया के जो होश उड़े हैं। मतलब सुप्रिया का जो नेकलेस उसने खो दिया था वो दरअसल नकली था और उसके बदले उसने 9 लाख का असली डायमंड का नेकलेस खरीद के दिया, वो भी अपने फ्लैट के डाउन पेमेंट का सैक्रिफाइस करके। स्नेहा सुप्रिया के नेकलेस को असली डायमंड का समझ रही थी। एक्चुअली उसे पहचान ही नहीं थी असली डायमंड की, यानी राजीव की।